अपने सही वक्त पर क्रिकेट छोड़ने के हवाले से साबिक कप्तान इमरान खान जैसी फ़िलासफ़ी शायद ही किसी के पास हो, जिन्होंने वर्ल्ड कप 1987 के सेमीफाइनल में शिकस्त के बाद रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया था और बाद अज़ां उस वक़्त के सदर पाकिस्तान ज़ियाउल हक के इसरार और स्पेशल रिक्वेस्ट पर उन्होंने ये फ़ैसला वापस लेकर वर्ल्ड कप 92 खेला और फ़ातेह आलम बने। इस दौरानिए में इमरान खान ने वेस्ट इंडीज़ के अजीम बैट्समैन वेव रिचर्ड के बारे में कहा था कि रिचर्ड्स को 1987 में ही रिटायरमेंट ले लेनी चाहिए थी जब वो अपने अरूज पर थे। ये हकीकत है कि किसी भी खिलाड़ी के लिए इस नुक्ते की सही निशानदेही करना इंतहाई मुश्किल होता है कि उसे कब रिटायर होना चाहिए। यही वजह है कि तारीख़ के कई अजीम खिलाड़ियों को सही वक्त पर सही फैसला ना करने के सबब कैरियर के आखिरी हिस्से में रुसवाई का सामना करना पड़ा, जब उनकी कारकर्दगी का ग्राफ इंतहाई नीचे गिरा, जिसके सबब ऐसे खिलाड़ियों के रिटायरमेंट से शायकीन को उनकी कमी ज़्यादा महसूस ना हुई। टॉप 5 की सीरीज़ के इस किस्त में कुछ ऐसे ही वर्ल्ड क्लास बैट्समैनों का अहवाल पेश किया जा रहा है जिन्हें कैरियर के आखिरी हिस्से में ऐसी ही सूरत हाल का सामना करना पड़ा। नंबर 1, एडम गिलक्रिस्ट। ऑस्ट्रेलिया के साबिक विकेट कीपर बैट्समैन एडम गिलक्रिस्ट को जनरेशन क्रिकेटर कहा जाता है, जिन्होंने दुनिया को विकेट कीपर प्लस बैट्समैन का फार्मूला दिया। उनकी बैटिंग सलाहियत इतनी ज़्यादा थी कि अगर वो विकेट कीपर ना भी होते तो बाआसानी स्पेशलिस्ट बैट्समैन के तौर पर ऑस्ट्रेलवी टीम में जगह बना लेते। ऑस्ट्रेलवी टीम में उनकी मजबूत जगह का अंदाज़ा यहाँ से लगाया जा सकता है कि पूरे कैरियर के दौरान उन्हें एक भी टेस्ट मैच में बाहर नहीं बिठाया गया था। दुनिया के दीगर विकेट कीपर बैट्समैनों से एडम गिलक्रिस्ट का कोई जोड़ ही नहीं बनता, क्योंकि वो किसी भी विकेट कीपर बैट्समैन से लगभग 2300 रन्स आगे हैं, जबकि उनकी 17 टेस्ट सेंचुरियां किसी भी दूसरे विकेट कीपर बैट्समैन से दुगनी से भी ज़्यादा सेंचुरियां हैं। उनके बाद एंडी फ्लोर और कुमार संगाकारा ने बतौर विकेट कीपर खेले गए मैचेस में सिर्फ 7 सेंचुरियां बनाई थीं। 2005 की एशिया सीरीज़ तक एडम गिलक्रिस्ट का कैरियर अपने जोबन पर था। इस अरसे तक वो 68 टेस्ट मैचेस में 55.65 रन फी इनिंग्स की लाजवाब एवरेज से 4,500 से ज़्यादा रन्स बना चुके थे, जिनमें 15 सेंचुरियां भी शामिल थीं। यह दौर उनके रिटायरमेंट के लिए आइडियल वक्त था, क्योंकि इसके बाद अगले 28 टेस्ट मैचेस में वो मज़ीद सिर्फ 2 सेंचुरियां ही अपने खाते में दर्ज करा पाए और उनकी बैटिंग एवरेज भी गिरकर 30 रन फी इनिंग्स की हद तक जा पहुंची। कैरियर के पहले 68 और आखिरी 28 टेस्ट मैचेस में बैटिंग कारकर्दगी का वाजने से अंदाज़ा होता है कि एडम गिलक्रिस्ट के लिए टेस्ट रिटायरमेंट का आइडियल टाइम 2005 की एशिया सीरीज़ थी। नंबर 2, रिकी पॉन्टिंग। इस फहरिस्त में दूसरे नंबर पर भी मौजूद बैट्समैन का ताल्लुक ऑस्ट्रेलिया ही से है, जिन्होंने बतौर कप्तान अपने मुल्क को लगातार 2 वर्ल्ड कप टूर्नामेंट्स जितवाए। ऑस्ट्रेलिया के ये नामवर बल्लेबाज रिकी पॉन्टिंग थे, जो एक मौका पर सचिन तेंदुलकर के कई रिकॉर्ड्स के लिए खतरा बन चुके थे और ऑस्ट्रेलिया की तारीख में शायद वो डॉन ब्रैडमैन और ग्रेग चैपल के बाद बेहतरीन बल्लेबाज हैं। दिसंबर 1955 में अपने टेस्ट कैरियर का आगाज़ करने वाले रिकी पॉन्टिंग ने 2001 से अरूज पकड़कर अगले 5 सालों में लाजवाब परफॉर्मेंस का मुजाहरा किया था। इस दौरान उन्होंने दुनिया की हर बॉलिंग लाइन को तहस नहस करके अपनी बर्तरी साबित कर दी थी। 2006-07 की एशिया सीरीज़ तक रिकी पॉन्टिंग ने 70 से भी ज़्यादा एवरेज से 6000 प्लस रन्स बनाकर आलमी क्रिकेट पर अपनी ताक बिठा दी थी। बाद अज़ां वो मार्च 2010 तक मुस्तकिल मिजाजी से रन्स बनाते रहे, मगर इसके बाद उनके लिए हालात यकसर बदल गए, जिसके बाद माइकल क्लार्क के साथ उनका तनाज़ा भी उठा। ये वो मौका था जब कुछ क्रिकेट हल्के रिकी पॉन्टिंग को टीम पर बोझ समझने लगे थे। इन हालात में रिकी पॉन्टिंग को बिलाखिर नवंबर 2012 में अपने 17 साल टेस्ट कैरियर के खात्मे का ऐलान करना पड़ा। मार्च 2010 तक 39 टेस्ट सेंचुरियों समेत 55.5 रन फी इनिंग्स की उम्दा एवरेज से 12,000 के लगभग रन्स बनाने वाले रिकी पॉन्टिंग कैरियर के आखिरी 26 टेस्ट मैचेस में सिर्फ 2 ही सेंचुरियां बना सके, जबकि उनकी एवरेज भी 34 के हिस्से से नीचे गिर चुकी थी। नंबर 3, सचिन तेंदुलकर।
आज भी बहुत सारे क्रिकेट मुबस्सिर इस बात से मुत्तफ़िक़ हैं कि वर्ल्ड कप 2011 के बाद सचिन तेंदुलकर को इंटरनेशनल क्रिकेट से मुकम्मल तौर पर रिटायरमेंट ले लेनी चाहिए थी। शायद सचिन तेंदुलकर भी ऐसा ही समझते हों, लेकिन 100 इंटरनेशनल सेंचुरियों का आलमी रिकॉर्ड ऐसा संग-ए-मील था जिसने तेंदुलकर को रिटायर ना होने दिया, जिससे वो महज 1 सेंचुरी के फासले पर खड़े थे। सचिन तेंदुलकर ने वर्ल्ड कप 2011 में लाजवाब कारकर्दगी का मुजाहरा किया था, जब वो 482 रन बनाकर महज तिलकर रत्ने दिलशान के बाद दूसरे टॉप स्कोरर बने थे। इससे महज 2 माह कबल सचिन तेंदुलकर ने अपने कैरियर की टेस्ट सेंचुरी नंबर 51 स्कोर की थी, जिसके सबब उनकी टेस्ट और वनडे सेंचुरियों की मजमूई तादाद 99 तक जा पहुंची थी। बहरहाल सचिन तेंदुलकर ने 7वीं इंटरनेशनल सेंचुरी बनाने के लिए वर्ल्ड कप 2011 के बाद भी टेस्ट क्रिकेट जारी रखी और फिर उनमें 200 टेस्ट मैचेस का संग-ए-मील अबूर करने की ख्वाहिश पैदा हुई। इन 2 संग-ए-मील के चक्कर में सचिन तेंदुलकर अपने कैरियर के आखिरी हिस्से में नौजवान खिलाड़ियों के लिए अच्छा तासुर ना छोड़ सके, जो आखिरी 23 टेस्ट मैचेस में एक भी सेंचुरी ना बना सके और 32 के लगभग एवरेज उन जैसे बैट्समैन के हरगिज़ शान ना थी, जो इससे कबल अपने कैरियर के पहले 177 टेस्ट मैचेस में 51 सेंचुरी समेत लगभग 57 रन फी इनिंग्स की उम्दा एवरेज से 15,000 के करीब रन्स बना चुके थे। नंबर 4, वेव रिचर्ड्स। बहुत सारे क्रिकेट मुबस्सिरीन का मानना है कि क्लासिकल और जहर मजाजी के इम्तिजाज के हवाले से दुनिया का कोई भी बैट्समैन वेव रिचर्ड का मुकाबला नहीं कर सकता, जिन्होंने कैरियर के आगाज़ में ही अपनी सलाहियतों का लोहा मनवा लिया था, जब वो फास्ट बॉलरों के असल दुश्मन समझे जाने लगे थे। वेव रिचर्ड्स ने अपनी बैटिंग से न सिर्फ करोड़ों फैंस बनाए, बल्कि नौजवानों को इस खेल की जानिब राग़िब करने की बड़ी वजह बने। 80 की दहाई के आखिरी हिस्से में वेव रिचर्ड की नज़र और रिफ्लेक्स धीमे पड़ने लगे थे। ये वो मौका था जब उन्हें क्रिकेट छोड़ देनी चाहिए थी। अगर वो ऐसा कर लेते तो कैरियर के आखिरी हिस्से के 20 टेस्ट मैचेस में सिर्फ 1 सेंचुरी उनकी अजमत को ना धुंधला रही होती। दिसंबर 1988 तक 101 टेस्ट मैचेस में 23 सेंचुरियों समेत 53 रन फी इनिंग्स की उम्दा एवरेज से रन बनाने वाले वेव रिचर्ड्स कैरियर के आखिरी 20 टेस्ट मैचों में सिर्फ 1 सेंचुरी समेत 36 के लगभग एवरेज से रन बना सके थे। मगर इसके बावजूद ये हकीकत है कि कैरियर के आखिरी हिस्से में भी वेव रिचर्ड्स ने 32 में से 12 इनिंग्स में 50+ रन बनाए थे। यही वजह है कि इस किंग बैट्समैन को ऑल टाइम ग्रेट बैट्समैनों में शुमार करते हुए किसी भी मुबस्सिर को एतराज़ नहीं होता। नंबर 5, वीरेंद्र सहवाग। वीरेंद्र सहवाग को टेस्ट क्रिकेट में जहर मिजाजी लाने वाले ओपनिंग बल्लेबाज के तौर पर जाना जाता है, जो महज क्रिस गेल के बाद अपने टेस्ट कैरियर रन्स का सबसे बड़ा हिस्सा बाउंड्रियों की मदद से बनाने का एजाज़ रखते हैं, जिन्होंने अपने कैरियर के 63.80% रन्स चौकों और छक्कों की मदद से बनाए हैं, जबकि क्रिस गेल ने अपने कैरियर के 67.15% रन्स बाउंड्रियों की मदद से बनाकर उनसे आगे निकलने वाले दुनिया के वाहिद बैट्समैन होने का एजाज़ हासिल कर रखा है। बहुत सारे मुबस्सिरीन का ख्याल है कि वीरेंद्र सहवाग टेस्ट क्रिकेट के लिए मौजू बैट्समैन नहीं थे, मगर भारत के लिए अव्वलीन ट्रिपल सेंचुरी बनाने का एजाज़ हासिल करके सहवाग ने नाक़दीन के मुंह बंद कर दिए थे। नवंबर 2010 तक वीरेंद्र सहवाग हरीफ बॉलरों के लिए अजाब बने हुए थे, जिन्होंने इस दौरानिए में 22 सेंचुरी समेत लगभग 55 रन फी इनिंग्स की उम्दा एवरेज से 7,500 से ज़्यादा रन बनाए थे। मगर बाद अज़ां महेंद्र सिंह धोनी के खिलाफ अवामी सतह पर ज़बान दराजी समेत दीगर कई मसाइल उनके आड़े आए, जिसके सबब कैरियर का आखिरी हिस्सा उनके लिए एक धब्बा बन गया, जिसमें वो 20 टेस्ट मैचेस में सिर्फ एक ही सेंचुरी बना सके और उनकी एवरेज भी गिरकर 29 रन फी इनिंग से भी नीचे चली गई। टॉप 5 की इस किस्त में आपने टेस्ट क्रिकेट में लाजवाब कारकर्दगी दिखाने के बाद कैरियर के आखिरी हिस्से में गिरावट का शिकार होने वाले दुनिया के नामवर बैट्समैनों पर ख़ुसूसी रिपोर्ट मुलाहिज़ा की, जबकि इंशाल्लाह अगली एपिसोड में इस हवाले से किसी और मौजू के टॉप 5 क्रिकेटर्स पर ख़ुसूसी रिपोर्ट पेश की जाएगी।